जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज की हमारी नशिस्त का मकसद, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा अफजल। शी इज़ CMA क्वालिफाइड एंड करंटली सर्विंग एज ए फाइनेंस ऑफिसर इन हमदर्द हॉस्पिटल। आज की नशिस्त में हम इनसे CMA के बारे में डिस्कस करेंगे। CMA पाकिस्तान, दैट इज़ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, कि इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, एग्जाम्स कितने हैं, करियर स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो लोग एडमिशन लेना चाहें स्टूडेंट्स। ठीक है, और स्ट्रेटजी टू पास क्या है। शी इज़ क्वालिफाइड एंड शी विल बेटर गाइड अस कि कितने पेपर्स हैं, एग्जाम विंडो कब कब होती है, फी कितनी है, और क्या स्ट्रेटजी है कि क्विकली एफिशिएंटली पेपर को पास किया जाए। क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये भी हम इनसे डिस्कस कर रहे होंगे। देन हमारा इनसे क्वेश्चन होगा कि आफ्टर क्वालिफिकेशन व्हाट जॉब्स एंड रोल यू विल गेट। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में स्कोप क्या है और पाकिस्तान से बाहर स्कोप क्या है, हम ये इनसे डिस्कस करेंगे। आई अगेन थैंक यू सो मच मिस, आपका बहुत शुक्रिया। तो काइंडली आप ज़रा बताती हैं अपने बारे में कि आपने CMA ही क्यों ज्वाइन किया। नो डाउट इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन और भी सर्टिफिकेशंस थी। ठीक है, तो क्या आपका पैशन था, या आपने, जिसे कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में गाइडेंस और अवेयरनेस का भी बड़ा एक जो है ना गैप होता है। आपको एंड मतलब आप किनारे पे पहुंच चुके होते हैं, देन आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। आई थिंक इट मस्ट बी प्री प्लान्ड। तो आपकी क्या इसमें मोटिवेशन थी, एम्बिशन थी, एम्बिशन था कि आपने CMA को ज्वाइन किया। Assalamu alaikum. सबसे पहले तो my name is Nimra and I'm CMA qualified as you told. अच्छा, सबसे पहले तो CMA के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि CMA stands for Cost and Management Accountant। पहले इसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नेम था, अब रिसेंटली चेंज हुआ है जिसके बाद चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाना चाहता है। ओके। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो भी ICMA है। इसका अपना बोर्ड है, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICMAP शॉर्ट जी पर। जी अच्छा, इसका स्कोप की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी जी मिस, इसका काइंडली स्कोप आप, है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप थोड़ा ये बताती हैं कि आपका मिशन क्या था, आपने ये क्यों ज्वाइन किया। देन हम वन बाय वन क्वेश्चन आपसे कर रहे होंगे जी। स्टूडेंट्स की क्लैरिटी के अच्छा लिए। जी। अच्छा, मेरा एम्बिशन जो था वो बेसिकली यही था, क्योंकि मैं देख रही थी अपने आसपास बहुत से स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीज देख रही थी, CS की, CMA की। आज से 3-4 साल पहले की अगर बात की जाए, कोविड के टाइम की, उस टाइम हम लोग देख रहे थे कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो रुझान हो रहा था और सक्सेस रेट भी अच्छा था। अगर जारा डार्क की मैं यहाँ पे बात करूँ, ACCA में उन्होंने यस, टॉप किया था। एग्जैक्टली आई तो नो। वो वन ऑफ माय इंस्पिरेशन। तो ऐसी और भी कुछ स्टोरीज देखी सुनी, तो उसके बाद मेरा जो है वो इस तरफ माइंड सेट हुआ कि इस फील्ड को ज्वाइन किया जाए, बिकॉज ये एक डिग्री नहीं है, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जिसकी वर्थ है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब आप बताते हैं कि अगर कोई नया स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स इंटर के बाद इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर उनको जो है वो स्टार्ट से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बेसिकली 3 लेवल्स हैं, जिसमें 2 सब लेवल्स होते हैं हर लेवल में। ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल एंड देन स्ट्रेटेजिक लेवल। उसके बाद ओके। इसके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स होते हैं। अब ऑपरेशनल लेवल में 2 सब लेवल्स हैं, OL1 एंड OL2। ऑपरेशनल 1 एंड ऑपरेशनल 2। सिमिलरली मैनेजरियल में 2 हैं, दो स्ट्रेटजिक में। तो टोटल ये 6 लेवल्स हैं जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, थ्योरेटिकल एंड MTQ, और 2 प्रैक्टिकल के मॉड्यूल्स हैं। टोटल इसके 18 एग्जाम्स हैं और 6 मॉड्यूल्स हैं प्रैक्टिकल के। ओके। तो अगर आप इंटर के बाद इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर आप बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं और 18 एग्जाम्स आपको देने होते हैं, जी जी। प्लस आपको 6 प्रैक्टिकल्स। अगर आप बैचलर्स की बेस पर आते हैं तो आपको फर्स्ट जो लेवल है, ऑपरेशनल लेवल, उसको उसमें आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। अगर आपका बैचलर्स 2 इयर्स का है
तो आपको सिर्फ ऑपरेशनल लेवल 1 में एग्जामिशन मिलती है। जी इसी जी। तरह से बैचलर्स के बाद अगर आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो फिर आपको मैनेजरियल से स्टार्ट करना होता है। ठीक है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा, लाइक आपने एमबीए किया है आफ्टर मास्टर एमकॉम, तो फिर आपको मैनेजरियल लेवल 2 से स्टार्ट होता है, इसके बाद एग्जामिशन नहीं है। जी जी। तो इट मीन्स के टोटल 18 पेपर्स हैं जो कि 6 जो है ना लेवल्स पे मुश्तमिल हैं। तो आप ये बताती हैं कि सारे के सारे एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड हैं या कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, या क्या पैटर्न होता है, 50-50 होता है, और क्या न्यूमेरिकल पोर्शन कितना होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है, और एक्चुअली किससे रिलेटिंग होती है ये? इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, ऑडिटिंग भी है, टैक्सेशन भी है, कॉस्ट है, किसका कितना पोर्शन और प्री डोमिनेंट पोर्शन क्या है? क्योंकि जैसे नाम से जाहिर है, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आप थोड़ा इस पे क्लैरिफाई कीजिएगा। इसकी इट्स मिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल या सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। इसका जी जो जी। 50% है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और इसका 30% एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि थ्योरेटिकल और एमटीक्यू का मिक्स है। और 20% इसका थ्योरी बेस्ड है, जो जी। कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली टेस्ट किया जा रहा होता है। और मेन जो सब्जेक्ट है कोर, इसका जो मैं कहूँ कि सीएमए का कोर, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके। कॉस्ट का एक एग्जाम होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 एग्जाम्स हैं। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जी जी। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और एक इसका जो मेन मेन और टफेस्ट एग्जाम है, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक बेसिकली फाइनेंशियल। कॉस्ट, जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो इसका सब्जेक्ट लाइन है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे फोकस किया जाता है। ओके। दूसरा ये बताइएगा मिस कि जो सारे एमसीक्यूज बेस पे पेपर होते हैं, या आपने लिखना भी होता है, और लिखने में क्या सीबीई बेस्ड है या आपने राइट डाउन करना है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कितने हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि एमसीक्यूज भी होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। मिक्स जैसे होता है, 40 मिक्स। एमसीक्यूज हैं, जी मिक्स्ड है। 40 एमसीक्यूज होते हैं, दो जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी जो एमटीक्यूज हैं वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। किसी पेपर में वो 4 हैं, किसी में 4 से ज्यादा भी हैं। जैसे कि हमारी केस स्टडीज है एसएफएम में, तो उसमें 2 केस स्टडीज होती हैं, 25 मार्क्स ईच की। तो वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। बाकी ये सीबीई बेस्ड एग्जाम्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड है सारे। इसमें सारे हमारा एग्जाम कंप्यूटर रिटन बेस्ड का, हैं। सारे एग्जाम सीबीई बेस्ड है, रिटन का कोई हमारा एग्जाम नहीं है। सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड है। तो ये आपने आईसीएमए के सेंटर में देने होते हैं, या आपने घर बैठ के रिमोट भी दे सकते हैं आप? अच्छा, दोनों ऑप्शंस देता है आईसीएमए के। हम इसको सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं, और अगर हमने एडमिशन जो है वो फिजिकल क्लासेस पर लिया हुआ है, तो फिर ओके। हमारा सेंटर होता है। और अगर हमने डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चूज किया हुआ है, तो फिर हम ऑनलाइन किसी भी कंट्री में बैठ के या घर बैठ के इसको हम दे सकते हैं। क्लासेस लेना जरूरी है, उनको पेमेंट करना जरूरी है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? जी बिल्कुल जरूरी है। आईसीएमए में ये चीज है कि आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है आईसीएमए, अनलाइक अदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। वहाँ से वहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी से कहीं से भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता है कहाँ से करना है। बट आईसीएमए जो है वो अपनी कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी आपको फिर फी भी पे करनी होती है। क्लासेस शेड्यूल करता है आईसीएमए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो इजीली वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं, फिजिकल क्लासेस। हाँ जी। और इसके अलावा पोर्टल पे भी एक्सेस है, हर सब्जेक्ट के जो है वो रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं। अवेलेबल है, ओके। दूसरा मिस, काइंडली थोड़ा फी ब्रेकडाउन भी बताइएगा कि फी क्या क्या होती हैं, और एक्सपेक्टेड मतलब एग्जाम फी आपकी होती होगी, पेपर फी, इसी तरह कोचिंग फी है, एडमिशन फी है, और लेवल वाइज आई नॉट आस्क यू कि आप एक एक पेपर की बताएं, आप एक टोटल में भी बताइएगा कि कितना जो है ना एक्सपेंस हो जाता है, और साथ में ये भी कि लेवल वाइज एक्सपेक्टेड फी क्या होती है, एग्जाम फी क्या है, इस पे भी थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा। अच्छा, फी जो है वो एक्सपेक्टेड, अगर मैं अमाउंट बताऊं तो टोटल अगर आप स्टार्ट से लेकर आखिर तक पूछते हैं, तो 7 to 8 लाख जो है ना वो इसमें लग जाते हैं। इसमें आपकी
कोचिंग फीस भी होती है और एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूडेड है। ओके ओके। तो टोटल 7 to 8 लाख में हार्डली एवरेज जो है वो इतना लग जाता है। आईसीएमए एज कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशंस उतना एक्सपेंसिव नहीं है, नहीं है बट ऐसे। यस अगर आप साथ साथ जॉब करते हैं तो मैनेज हो जाता ओके। अच्छा, मतलब ये कि आप क्लासेस भी ले लें साथ साथ, अगर आप जॉब कर सकते हो, लेकिन देखें ना, जॉब इनिशियली आई थिंक पेपर्स के बाद तो आप नहीं कर सकते। कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि अच्छा आपने ये चंद एक पेपर पास किए हैं, आपकी बेस अच्छी है, तो आप ये रेलिवेंट जॉब कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास कर ली है, आपकी कॉस्ट पे ग्रिप है, तो आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो कौन से रेक्विजिट पेपर हैं, या आफ्टर कौन सा लेवल है कि आप जो है ना जॉब करने के काबिल होते हैं, या एम्प्लॉयर आपको रख लेते हैं एक्सपेक्टेडली? है जी। अच्छा, ज्यादातर ये होता है कि जब मैनेजरियल लेवल आपका क्लियर हो जाता है तो देन स्टूडेंट्स को ऑफर होना स्टार्ट हो जाती है जॉब्स। बिकॉज मैनेजरियल लेवल तक स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो अकाउंट्स को समझता है, मींस स्टेटमेंट्स सेकंड को लेवल देख की लेता बात है। कर रही हैं आप, ऐसे ही है? सेकंड लेवल में यानी मैनेजरियल लेवल आफ्टर ऑपरेशनल सेकंड लेवल है। ओके ओके। तो जब स्टूडेंट्स मैनेजरियल लेवल तक आते हैं तो उनको जॉब्स जो है वो अच्छी जॉब्स ऑफर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और कितने पेपर एंड पास हो देन चुके होते हैं उस टाइम तक ऑलमोस्ट? उस टाइम तक जो है वो 6 जो है फर्स्ट लेवल के एंड 3 सेकंड के, फर्स्ट सब लेवल के, यानी कि 9 पेपर्स जो है ना ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं ओके। एंड आपका ML2 स्टार्ट हो गया है और आपको अब अच्छी जॉब जो है वो आपकी फील्ड की रेलेवेंट जी, मींस कि ऑफर आपका, होना आप कह स्टार्ट। सकते हैं कि आधे पेपर आपके पास हो चुके हों, तो देन यू विल एक्सपेक्ट के आप एक अच्छी जॉब जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जैक्ट। ओके। तो अच्छा मिस, ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या जिस तरह सीए एसीसीए में रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की 3.5 साल, खैर अब सीए आपको एजुकेशन स्कीम 2025 में डिफरेंट ऑप्शंस भी देता है, तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कि इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ आईसीएमएपी, देन यू मस्ट अंडरगो अ नंबर ऑफ इयर्स ट्रेनिंग एंड देन यू हैव टू पास द एग्जाम एज वेल? कितने साल की ट्रेनिंग रिक्विजिट होती है? अच्छा, क्वालिफिकेशन के लिए इसकी एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लाइक इसमें एएफए की सर्टिफिकेशन मिलती है, एसी में एसीएमए की मिलती है और एफसीएमए की मिलती है। अब एएफए क्या है? एएफए है अब आपने मैनेजरियल लेवल को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपने 12 एग्जाम्स दे दिए। उसके हम्म। बाद आपका, इसके साथ आपका अगर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एएफए यानी कि एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओके ओके। और अगर आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हैं, यानी 18 एग्जाम्स प्लस आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स, आपको एसीएमए यानी कि एसोसिएट चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मिल जाता है सर्टिफिकेट, और आप एसीएमए कहलाते हैं। इसी तरह अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन के साथ जी तो जी। फिर आप एफसीएमए कहलाते हैं एंड दिस इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन। ओके ओके। तो मिस ये भी बताती हैं आपके इंडस्ट्री में क्या जॉब रोल्स ऑफर होते हैं, और क्या प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ये लोग अपनी फर्म बना के, चार्ट अकाउंटेंट्स जिस तरह करते हैं, टैक्स की, एडवाइजरी की? तो ये भी थोड़ा बताइएगा। ओके, यस ऑफ कोर्स। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूट में है कि आईसीएमए एक जो है वो रिकग्नाइज्ड बॉडी है, ये अपने जो है फर्म्स भी बना सकते हैं। कोई अगर मेंबर क्वालिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी फर्म जो है वो बना सकता है हम्म। एक्सपीरियंस के साथ, जिस तरह से भी आपको लगे सूटेबल। अपनी फर्म आपको बनाने की इजाजत बिल्कुल है, जिस तरह से सीए एसीसीए मेंबर्स को है। इसी तरह से पाकिस्तान में सीएमए के लिए भी एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये लॉफुली अपनी एडवाइजरी फर्म वगैरह हो सकती जी बिल्कुल ठीक है। और इंडस्ट्री में क्या रोल ऑफर होते हैं, क्या जॉब्स पोजीशन होती हैं? है। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि ऑडिट, कॉस्ट और फाइनेंस, इन सब फील्ड में जो है वो आप जा सकते हैं। एज सच कोई वो नहीं है कि आप इस फील्ड में जाएं या इस फील्ड में नहीं जा सकते। ओके। आप जिस भी रोल को परस्यू करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको उस फील्ड में जो है वो जॉब मिल जाती है।
जी बिल्कुल ऐसे ही इंडस्ट्री में जो है फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसके अलावा कॉस्टिंग की बड़ी अच्छी पोजीशन, सीएफओ लेवल पे भी आईसीएमए आई हैव बीन इंटरनल ऑब्जर्व। ऑडिट। एग्जैक्टली, इंटरनल ऑडिट। तो जो टैक्स है और ऑडिट है, ये आईसीएमए की मतलब जो सिलेबस है उसका मेजर पोर्शन है, टैक्स और ऑडिट। यस, टैक्स है। टैक्स ऑडिट में हमारा एक एग्जाम होता है, लेकिन टैक्स के अब जो है अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी स्कीम 2 पेपर्स हो चुके हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ सीएमए। तो टैक्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है सीएमए का। ओके। तो जिस तरह पूरी दुनिया चेंज हो रही है, एआई की तरफ जा रही है, यूनाओ के बेहतरीन किस्म के टूल्स, डाटा एनालिसिस, एआई, क्लाउड, मल्टीपल्स, तो क्या आईसीएमए ने भी अपने सिलेबस को और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलाइन किया है दुनिया के साथ? क्या चेंजेस लेकर आए हैं? और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्योंकि अब जो ट्रेडिशनल डेबिट एंड क्रेडिट है, जनरल लेजर, सेल्स, आई थिंक दीज गेट्स बीन रिप्लेस्ड आर विल बी नियरली टू रिप्लेस। तो क्या स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने आप को उस लेवल पे लेके आए कि पूरी दुनिया के जो अकाउंटेंट्स हैं उनके साथ एक कंपटीशन में आए? अच्छा, अभी स्टडी स्कीम जो है वो रिसेंटली अपडेट हुई है, जिसमें अभी जेन ए आई का जो है एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है आईसीएमए ने ऑपरेशनल लेवल में, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आईसीएमए की तरफ से। क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो एआई की तरफ जाना जो है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है आईसीएमए की तरफ से। स्टूडेंट्स जो है वो इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द गुड थिंग, गुड इनिशिएटिव। ओके, देन आल्सो प्लीज क्लियर कि हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री में भी अच्छा स्कोप है, फर्म भी आप बना सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी आपका स्कोप है, आप जा सकते हैं? तो किन कंट्रीज में जा सकते हैं और आपको क्या जॉब रोल्स ऑफर होते हैं वहां पे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अलावा मिडल ईस्ट में सीएमए का बहुत स्कोप है, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे सीएमए का बहुत स्कोप है। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में एज कंपेयर टू ईस्ट, मिडल ईस्ट और एशिया वगैरह इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में इसका बहुत स्कोप है। जैसे बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, कतर, ओमान, इस जी तरह जी। की कंट्रीज में सीएमए का बहुत स्कोप है। और जो जॉब रोल्स आप पूछ रहे हैं, तो वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर जी। सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ जी। ऑडिट की फील्ड में जाना चाहते हैं ऑडिट में जा सकते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं फाइनेंस में जा सकते हैं। इसके अलावा एआई और फिनटेक जो है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की कॉम्बिनेशन फील्ड है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका करियर आप किस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं। हर तरह की जॉब आपको इंदौर ऑफर करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे टैक्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक जो टैक्सेशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो तो हर कंट्री की डिफरेंट होती है, जैसे पाकिस्तान का डिफरेंट है, यूएई का डिफरेंट है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रायर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ गुड बेंचमार्क फॉर यू। आईसीएमई अपने कोर्स से हटके, स्टडी लाइन से हटके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें यूएस टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है। तो अगर कोई इस तरह से दूसरी कंट्री में जाकर अपने करियर को परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए एक गेटवे है कि वो एग्जाम दे के सीख सकता है और इजीली दूसरी कंट्री में जाके जो है वो टैक्स की फील्ड में टैक्स की जॉब कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है मिस, क्योंकि मैं भी करवाता हूं तो मैंने इसीलिए जो है ना मेंशन किया इसको कि टीयर ट्रेनिंग, यूई टैक्सेशन, यूएसए, यूके हम भी करवाते हैं। एंड इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे भी सपोर्ट है, तो इट मींस इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो काइंडली आप स्ट्रेटजी बताती हैं। अभी आपने जैसे बात की 18 पेपर हैं और 7 से 8 लाख का जो जो है आपका एक्सपेंस आ जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट 3 इयर्स की है आपकी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मेंबरशिप के लिए है, क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है। हाँ जी, मेंबरशिप के लिए कितना एक्सपीरियंस आपको जी, चाहिए? अगर आपका 3 साल का है तो आप एसीएमए हैं, यानी कि आप ओके एसोसिएट ओके। मेंबर हैं। अगर आप इससे सीनियर लेवल पे आपका मेंबर बनना चाहते हैं एफसी में, तो फिर आपकी 5 इयर्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है।
ओके, तो इसके लिए भी क्या कोई अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे एसीसीए के हैं कि आपने यहाँ ट्रेनिंग करनी है, फर्म में करनी है या इंडस्ट्री में करनी है, या आप कहीं भी काम कर सकते हैं? नो, इसके लिए भी है, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं जिसका वेबसाइट पर, आईसीएमए के पोर्टल पर जो है वो ओके ओके क्लियरली मेंशन्ड है कि ये कंपनीज और ये एम्प्लॉयर्स है जहाँ पर आप अपने सीपीटी आवर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं मेंबरशिप के ओके। लिए। तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग की, ये पेड होती है? और अगर होती है तो कितनी होती है? क्योंकि आजकल सीए में और इसमें स्टूडेंट्स का इंटेक ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रेनिंग मिलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस की कंडीशन पाकिस्तान में, और मतलब उनको ऑब्जर्व करना इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो क्या आईसीएमए में इस तरह से कोई इशू है, या आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब आपको मिल जाती है ट्रेनिंग? अगर अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इजीली मिल जाती है, क्योंकि हमारे आईसीएमए में एक अच्छी चीज ये भी है कि जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है जो उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है जिनको जॉब नहीं मिल रही होती, अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें नहीं मिल रही है जॉब, तो वो उनको सपोर्ट करता है इस चीज में। बट अगर स्टूडेंट्स खुद से भी अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने खुद से अप्लाई किया था, तो उनको ऑफर हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में सीएमए की, आफ्टर सीए। ऑब्वियसली सीए की तो बहुत बढ़त है, लेकिन सीएमए की भी बहुत बढ़त है। अगर आप सीएमए क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर आपकी सीवी देखते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, ओके। आपको जॉब अच्छी ऑफर हो जाती है। हाँ जी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक मैं जितने भी सीएमए से मिला हूँ, तो उनको ट्रेनिंग, क्योंकि आई थिंक वो आपकी जॉब है ना, तो आप जॉब कर रहे हैं, पैसे भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, रीजनेबल अमाउंट, आप अपनी स्टडी अगर आपकी रहती है उसको भी आप देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको आसानी से मिल जाती है एज कंपेयर टू सीए। लेकिन आई थिंक आईसीएमए को मतलब फर्म्स में इनटेक, ये भी फर्म वाले भी रख लेते हैं आपको, फर्म में भी जो है आसानी से मिल जाती है? अच्छा, फर्म के हवाले से ये कहूंगी कि आईसीएमए ने अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो खोला है, जिसमें डिफरेंट ओके। फर्म्स जो है वो उसमें रजिस्टर्ड हैं। 30+ फर्म्स हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं वो फर्म्स को ज्वाइन करते हैं। आईसीएमए की अपनी ही बिल्डिंग है, यानी कि जी स्टूडेंट्स जी, वहीं पर ऐसे। एजुकेशन लेते हैं, वहीं पर जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर पे जाके अपनी ट्रेनिंग वगैरह अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल लेवल तक जाने के बाद, तो फिर आप कहीं पे भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, और जॉब तो एक अच्छी अमाउंट से स्टार्ट हो जाती है। बट अगर ट्रेनिंग भी अगर लेना चाहें तो इंक्यूबेशन सेंटर आईसीएमए ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया है 2 years बैक, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव प्लस बिल्कुल ऐसे। पॉइंट है। तो मिस, जी। आप ये बताती हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एफएससी कर ली है, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, ही और शी नॉट गेट इंडक्टेड इन एनी अदर, उसका एडमिशन नहीं होता, तो एंट्री रूट तो हमने डिसाइड कर लिया कि आप जो मिनिमम है वो आप एफएससी के बाद आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आप बैचलर्स के साथ आए तो एग्जामेशन मिलेंगी डेफिनेटली, या किसी और आप सर्टिफिकेशन के साथ आए। तो रजिस्ट्रेशन का अगर आप स्टेप वाइज प्रोसेस बताएं कि लेट्स सपोज मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया, मेरी अभी एफएससी हुई है, तो क्या मैं वेबसाइट को विजिट करूं, इनके सेंटर को विजिट करूं, जो फोन करूं? आप थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप, इंडक्शन से लेके, ढूंढने से लेके, रजिस्टर होने तक का सफर बताती हैं प्लीज? जी। अच्छा, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं आइडिया है, जैसे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो आफ्टर इंटर आईकॉम के बाद आप, आई वुड सजेस्ट कि आप सेंटर को विजिट करें। जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठी हुई होगी वो आपको गाइड करेगी इस बारे में कि आपको किस तरह से रजिस्टर करवाना है। आपको गाइड करने के बाद को फॉर्म देंगे जो आपको फिल आउट करना है। सिंपल प्रोसेस है, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, आपको जी जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है और गाइडेंस दी जाती है, प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। तो इस तरह से आईसीएमए में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, मतलब आप जाएं, विजिट करें, मेन सोर्स वेबसाइट भी है अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, और अगर आपके घर के पास है, आई थिंक बड़े शहरों में इनके सेंटर हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, तो आप वहां से विजिट करके भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, और आप गाइडेंस देती हैं ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए कि अगर वो रिमोट एरिया से आके किसी बड़े शहर में रह रही हों, या
वो मतलब उसी शहर से ताल्लुक रखती हैं, तो किस तरह से क्या स्ट्रेटजी ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए पास करने के लिए और स्पेशली फीमेल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? अच्छा, एक दो फीमेल्स ने कांटेक्ट किया था फॉर गाइडेंस, तो अब यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि उनको क्योंकि वो इस फील्ड में नए हैं और ये फील्ड अभी इतनी कॉमन नहीं है उन एरियाज में, तो जी जी। उनको नहीं समझ में आता है कि हर चीज ऑनलाइन पर है। एग्जाम फॉर्म्स किस तरह से डाउनलोड करने हैं और किस तरह से हमें एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड्स कैसे डाउनलोड करें। तो आईसीएमए ने एक आसानी ये करती है कि अपना ऑफिशियल चैनल लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो अपनी ऑफिशियल जितनी भी अपडेटेड न्यूज है वो देते हैं। तो इसमें भी यही है कि जैसे इसका हर 2 मंथ के बाद जो है एग्जाम अटेम्प्ट आते हैं। लाइक ईयरली जो है वो 6 अटेम्प्ट होते हैं। ओके, फेब मतलब में, अप्रैल बाई में, मंथली जून में। एग्जाम्स होते हैं? जी, ऐसे ही है। और तो हर लेवल के अगर होते हैं आप, या इनिशियली लेवल के होते हैं? नहीं, सब लेवल्स के, आप चाहे किसी भी लेवल में हैं आपको एग्जाम देना है। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तो आपकी अटेम्प्ट्स लग सकती हैं, चांसेस है कि आपको पेपर रुक जाए। तो इसमें स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है कि अब आपको पता नहीं कब चांस मिलेगा दोबारा पेपर देने का। अब आपका पेपर अगर रुका है तो आपको 2 महीने के बाद दोबारा चांस मिल जाता है कि आप उसकी प्रिपरेशन करें और एग्जाम दे दें। और गर्ल्स के लिए जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मोटिवेटेड है, उनको कुछ करने का उनका एम्बिशन है, तो वो किसी चीज को ना देखें, किसी चीज के लिए जो है वो, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो कि यूनिवर्सिटी लेवल तक गई और उसके बाद जॉब की। तो आई थिंक अगर आपकी एम्बिशन और आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर, तो आपको कोई चीज स्टॉप नहीं कर सकती। आपको जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है। आप आए, स्टडी करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह आगे तक आप जाएंगे। थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत अच्छी बात की कि योर विल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल। कि अगर आपकी विल है, आप करना चाहते हैं, तो आई थिंक टैलेंट को जिसे कहते हैं ना कि कोई नहीं रोक सकता। और जाहिर बात है माशाल्लाह, जैसे आपने बात की कि यू आर दी वन कि जो यूनिवर्सिटी तक गई और आपने माशाल्लाह क्वालिफाई किया, तो आपने गाइडेंस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और स्टूडेंट्स भी जो थैंक देख यू। रहे हैं वो इसके आपके मशकूर हैं कि आपने माशाल्लाह मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है ना उनके लिए कवर किया। तो इंशाल्लाह आप यूं ही ग्रो करती रहें और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल जिस तरह आपने किया है, अल्लाह पाक आपको भी इज्जतों और अच्छी जो है ना बुलंदियों से नवाजे। थैंक यू सो मच मिस, आपका बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।